हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के फर्स्ट वाले चैप्टर यानी कह सकते हैं जो सिंपल मैकेनिज्म, सरल यंत्र विन्यास, इसके बारे में आप लोग को बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में यानी कह सकते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात किए थे। वहाँ पे क्या क्या टॉपिक यानी कह सकते हैं किस सब्जेक्ट में यानी किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे, वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताया गया था, डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग को मैं जैसा कि अब बता दिखाऊंगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है और प्रतिरोध पिंड क्या होती है, रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है, अवयव कड़ी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म यानी कह सकते हैं सरल यंत्र विन्यास क्या होता है। यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन का एक रूप से हम बताएं कि मशीन वह क्या है, मशीन क्या होती है। मशीन हम कह सकते हैं क्या है, एक वह युक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की यानी कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा का उपलब्ध यानी प्रयोग करके वो अमुक प्रकार से यांत्रिक यानी ऊर्जा का क्षमता प्रयोग करे, यानी कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा को प्रयोग करके वो अमुक ऊर्जा का प्रदान करे, वो क्या कहलाता है, एक मशीन के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यह मशीन वह युक्ति है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उसके अमुक प्रकार का यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। यानी हम कह सकते हैं मशीन वह युक्ति होती है जो एक प्रकार की उपलब्ध यानी कह सकते हैं किसी भी उपलब्ध ऊर्जा का एक प्रयोग करके अमुक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा करने की क्षमता रखती है, वो क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। यह दृढ़ पिंडों की अवयव कणियों का संयोजन होती है। तो किन पिंडों की यानी कह सकते हैं किन कणियों का संयोजन होता है, तो ये दृढ़ पिंडों का संयोजन होता है जिनके मध्य सापेक्ष गतियों का उपलब्ध यानी कह सकते हैं जिनके मध्य सापेक्ष गतियों की सफलतापूर्वक निरुद्ध करके उपलब्ध ऊर्जा का उपयोगी कार्यों क्षमता में बदला जा सकता है। मशीन बल तथा गति दोनों का पारेषण करती है। यानी हम कह सकते हैं वो किनके माध्यम से यानी कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा का उपयोग करके वो अनावश्यक ऊर्जा को प्रदान करें। ठीक, प्रदान क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। और ये किन कड़ियों से मिलना होता है, तो दृढ़ कड़ियों से मिलकर बना होता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो यानी रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है, यानी प्रतिरोधी पिंड क्या होता है। तो प्रतिरोधी पिंड का मतलब हम कह सकते हैं डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो जिन पिंडों पर बल लगने से अनेक भौतिक राशि यानी अनेक भौतिक राशि या आकार में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधी पिंड कहलाता है। यानी हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगाएं, ठीक, उनमें जो भौतिक राशियां होती हैं या फिर कोई आकार हो गया, अगर किसी भी फोर्स लगाने पर अगर उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध पिंड कहलाता है। ये मशीन यानी कह सकते हैं प्रतिरोध पिंड कहलाता है। ये पिंड ही मशीन के विभिन्न अंग होते हैं। जो मशीन होता है उनमें पार्ट होते हैं, ठीक। तो ये पार्ट कौन होते हैं, तो प्रतिरोधी पिंड के माध्यम से यानी प्रतिरोधी पिंड ही होते हैं और आवश्यक बल तथा गति पारित करते हैं। यानी कह सकते हैं जो मशीन के माध्यम से जो बल पारित किया जाता है तो किन के माध्यम से किया जाता है, तो प्रतिरोधी पिंड के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रतिरोधी पिंड एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो अवयव की कड़ी क्या होती है। यानी अवयव की कड़ी क्या होती है, एक अवयव या कड़ी किसी मशीन का वह अंग है जो अन्य अंगों के सापेक्ष गति करता है अथवा अधिक प्रतिरोधी पिंड का संयोजन करता है। अब हम कह सकते हैं कि कड़ी यानी अवयव या कड़ी क्या होती है, कि जैसा कि आप लोग को किसी भी पिस्टन या फिर रॉड को देखे होंगे, ठीक, इंजन में जो ऊपर नीचे कहता है पिस्टन रॉड का लगा होता है, वो क्या होता है, एक कड़ियों के माध्यम से संयोजन यानी कड़ियों के माध्यम से या फिर अवयव या कड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। वहीं पे एक भाप इंजन की पिस्टन रॉड, पिस्टन तथा क्रॉस क्रॉस हेड ऑपर आपस में मिलकर एक कड़ी बनाते हैं। जो पिस्टन रॉड हो गया, ठीक, और पिस्टन हो गया और क्रॉस हो गया, क्रॉस हेड हो गया, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक कड़ी बनाते हैं। ठीक, ये पहले अलग अलग अवस्थाओं में दृढ़ कड़ी होते हैं तथा संयोजित व्यवस्था में एक दृढ़ कड़ी का सभी यानी ग्रहण कर लेते हैं। अब वहीं पे हम कह सकते हैं जो पहले अवस्था में होती हैं यानी कह सकते हैं जो पिस्टन हो गया, पिस्टन रॉड हो गया, पिस्टन हो गया, क्रॉस हो गया, वो क्या होती हैं, एक दृढ़ पिंड होती हैं। अगर तीनों चीज़ों को आपस में मिलाकर क्या कहलाती है, वो कड़ी यानी अवयव का निर्माण करता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो लक्षण हम कह सकते हैं ये कड़ी में मुख्यतः दो लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से, एक प्रतिरोधी पिंड होना चाहिए और एक सापेक्ष गति होना चाहिए। हम कह सकते हैं इनमें दो लक्षण होने चाहिए। प्रतिरोधी पिंड यानी कह सकते हैं किसी भी फोर्स पे यानी
पिंड पर फोर्स लगाते हैं उनमें आवश्यक यानी कह सकते कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रतिरोधी पिंड के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गुण होने चाहिए और वहीं पे सापेक्ष गति करना चाहिए। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं सापेक्ष गति यानी रोटेशन किया जाए तो विधिवत सही रूप से यानी कह सकते हैं उनमें सापेक्ष गति भी होना चाहिए। ये सब क्या होती हैं, अवयव या कड़ी के लक्षण होते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया जैसा कि आप लोग को ये क्रॉस हेड हो गया और ये संयोजक दंड के माध्यम से बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे एक क्रैंक हो गया और ये फ्रेम हो गया। ठीक, ये सब क्या होता है, एक अवयव यानी एक कड़ी का निर्माण करते हैं, यानी अवयव का निर्माण करते हैं। ये आपस में मिलकर इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग यानी बल तथा गति पारित करने के लिए किया जाता है। वहीं पे मशीनों को सहारा देने के लिए भी किया जा सकता है अवयव का निर्माण। वहीं पे मशीन के अन्य मार्गों को दर्शन यानी कह सकते हैं दर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अवयव या कड़ी का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो कड़ियों का वर्गीकरण। कड़ियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक दृढ़ कड़ी हो गया, एक लचीली कड़ी और एक तरल कड़ी। यानी कह सकते हैं जो कड़ियों का संयोजन है, ठीक, कितने क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो दृढ़, लचीली और तरल। दृढ़ कड़ी किनके अंतर्गत आता है, यानी कह सकते हैं जिन कड़ियों के आकार में परिवर्तन नगण्य हो। दृढ़ कड़ी किसके अंतर्गत आता है, अगर किसी भी पिंड पर फोर्स लगाएं उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, ये दृढ़ कड़ी के अंतर्गत आ जाता है। लचीली कड़ी, अगर कोई फोर्स लगाए तो वो आसानी से मुड़ सके, ये सब क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो लचीली। तरल में, तरल क्या नहीं कह सकते हैं कि यानी बल पारित करने के लिए तरल का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तरल कड़ी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे आप लोग को डिफिनीशन भी बताया गया यानी दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे दृढ़ कड़ी और लचीली कड़ी और तरल कड़ी, यहाँ पे आप लोग को हम कह सकते हैं जो कड़ियों का संयोजन होता है 2 प्रकार से होता है। गति पारेषण के विभिन्न गतियों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो दृढ़, लचीली तथा कड़ी। और वहीं पे कड़ियों के एक अन्य प्रकार से यानी कह सकते हैं जो गति पारेषण करने के लिए कौन कौन से होते हैं, तो दृढ़ हो गया, ठीक, दृढ़ हो गया, लचीले हो गया, तरल हो गया। और वहीं पे हम कह सकते हैं जो कड़ियों का अन्य प्रकार से विभाजित किया जाता है तो कौन कौन से, सरल हो गया और यौगिक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है, एक सरल कड़ी होता है और यौगिक कड़ी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सरल और यौगिक कड़ी यानी कह सकते हैं यंत्र विन्यास समझेंगे सबसे पहले, सरल और यौगिक कड़ी आगे देखेंगे। यहाँ पे हम यंत्र विन्यास क्या कहलाता है, एक या एक से अधिक कड़ियों का जोड़ने से बनता है, यानी कह सकते हैं यंत्र विन्यास किसके माध्यम से बनता है, एक या एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है। इसमें कड़ी स्थिर होती है, जो ये कह सकते हैं मैकेनिज्म यानी कह सकते हैं मैकेनिज्म बनाना होता है। तो विभिन्न प्रकार की कड़ियों को यानी एक या एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से क्या कहलाता है, एक यंत्र विन्यास का निर्माण होता है। और वहीं पे क्या होता है, जो कड़ियाँ होती है वो स्थिर होती है यानी फिक्स होती है। ठीक, किसी यंत्र विन्यास में कड़ी उत्पन्न करने से कड़ियों में एक निश्चित गति उत्पन्न करती है, जिसमें यंत्र विन्यास का उपयोग गति पारेषण करने के लिए किया जाता है। अब यहीं पे हम बताएंगे, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे 3 कड़ियाँ ली गई है। ठीक, ये 3 कड़ियाँ ली गई है। अगर इनमें तीनों में यानी कह सकते हैं तीनों कड़ियाँ फिक्स कर दी जाए, अगर इन्हें रोटेशन किया जाए तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये इधर जाएगा, ठीक, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये सब क्या कहलाता है, एक यंत्र विन्यास के माध्यम से बनाया जाता है। वहीं पे आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्या कहता है, यानी यहाँ पे सरल यौगिक यंत्र विन्यास और कह सकते हैं, और यौगिक यंत्र विन्यास यानी कह सकते हैं जो यंत्र विन्यास 2 प्रकार से बांटे गए हैं वो कौन कौन से होते हैं। सरल में क्या होता है, इनमें 4 कड़ियाँ होती हैं। ठीक, 4 कड़ियाँ होती हैं। जैसा कि आप लोग को उदाहरण तो भाप इंजन हो गया, ठीक, और क्षण वाट सूचक हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, यानी कह सकते हैं यंत्र विन्यास के माध्यम से बनाया जाता है। और वहीं पे यौगिक हो गया तो इसमें 4 से अधिक कड़ियों का निर्माण किया जाता है। वहीं पे सरल यौगिक चंद यंत्र विन्यास का किसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी कह सकते हैं 4 कड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और वहीं पे यौगिक में 4 से अधिक कड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो यौगिक यंत्र विन्यास कहलाता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को जो भी टॉपिक बताए गए, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरल कड़ी और यौगिक कड़ी, सरल यौगिक कड़ी के यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 कड़ियों से अधिक ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संख्याओं यानी कह सकते हैं जो यंत्र बनता है वो क्या कहलाता है, सरल कड़ी। और वहाँ पे 4 से अधिक कड़ियों का संयोजन से मिलकर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कड़ी कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक्स हम बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लासेस में यानी कह सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में रहेगा तो जो युगल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध गति युगल, निरुद्ध गति युगल, ठीक, निरुद्ध और युगल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट यानी इस लेक्चर्स का उपयोग कर सकें। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।